Hello everyone and welcome to Compy Prep Hub. So I hope you are doing very well and आप लोग अपने घर में सेफ होंगे and आपके अपने भी सेफ होंगे. So 60 डेज का क्रैश कोर्स हमने आप लोगों के लिए जो स्टार्ट किया था, आज इंग्लिश की एक और वीडियो लेकर मैं आई हूँ आपके पास एंड आई होप कि लास्ट वोकैब की वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी एंड उसमें जो मैंने आपको सजेशंस दिए थे आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा. So आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सेंटेंस रीअरेंजमेंट की मैं बात करूं तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी हालांकि हम बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन प्री एग्जाम में फिक्स हैं जो कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से पूछे जाते हैं. यस, 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे. सो दैट इज वाई क्रैश कोर्स है. हम हर एक टॉपिक को डीपली नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे हमें सॉल्व करके वो नंबर हमें ग्रास्प करने हैं, ये हम सीखेंगे. सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, किस तरीके से सॉल्व करनी है. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट बिलीव मी, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. बहुत आसान है. थोड़ी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि टिप्स मैं आपको इस आज के वीडियो में बताने वाली हूं, उस पर ध्यान देना है. देन आप खुद बोलोगे कि इजी है. फीडबैक देना लास्ट में जरूर मुझे ना भूलें. सो सबसे पहला क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है एंड इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे. सेंटेंस रीअरेंजमेंट की मैं बात करूं तो आपको 4-5 या 5-6 या 7 ऐसे कुछ लाइंस मिलेंगी जिनको नंबर दिया गया होगा ABCDEF एंड आपको बोला जाएगा कि इनको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. तो आपको उन्हें जोड़ना है सीक्वेंस में कि एक के बाद एक क्या हुआ, ताकि एक पैराग्राफ बन जाए. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे आजकल की मूवीज. यस, आजकल की मूवीज आप जैसे देख रहे हो, स्टार्ट कहाँ से होती हैं, लेकिन एक्चुअल स्टार्टिंग वहां से नहीं होती है. मिड में हमें पता लगता है कि वो सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी. देन लास्ट में जब खत्म होती है तब हम उन सारी चीजों को अरेंज करके हमें पता लगता है कि वीडियो की स्टोरी लाइन क्या थी. तो वही हाल यहाँ पे भी है. आपको अरेंज करना है सो दैट एक आपको स्टोरी बने, एक पैराग्राफ बने जो कि मीनिंगफुल हो. नाउ हमें पता लग गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या है. हम इसे पैराजंबल्स भी कह देते हैं क्योंकि जंबल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, हमें अरेंज करने होते हैं. नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना चाहिए सो दैट हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें एंड वो ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकें. यस, क्वेश्चन यहाँ पे ये है. सो देखो, आज की इस वीडियो में मैं अभी आपके साथ अप्रोच डिस्कस करने वाली हूँ. 5 वेज हैं, आपको 5 स्टेप्स करने हैं. आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत आसान तरीके से 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट में 5 नंबर आपके फिक्स हो सकते हैं. कैसे? तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए. आप अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या करते हो सो दैट आपको पता लगे कि आपकी गलती कहाँ है. सो देखो, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें इंट्रोडक्टरी लाइन को फाइंड करना है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, वहीं से जोड़ना शुरू कर देते हैं, उसमें उन्हें पता नहीं लग पाता कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है. तो हमें स्टार्टिंग पता करनी है. अब स्टार्टिंग आपको पता लग जाएगी तो नीचे का सीक्वेंस बनाने में क्या होगी, आसानी होगी. मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी में अब आपको स्टार्टिंग पता लग जाता है कि हाँ, इस चीज़ की शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो उसके बाद आपको उसके किस्से जोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. सेम चीज़ यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के साथ करनी है. सबसे पहला स्टेप आपको थॉरोली रीड करना है. रीड करते करते आपका यहाँ पे काम क्या है, एक तो स्टोरी लाइन को पता करना कि किस बारे में बात चल रही है, क्या बात चल रही है. इसी के साथ साथ आप उसकी इंट्रोडक्टरी लाइन को भी फाइंड करोगे कि इंट्रोडक्शन उसका कहाँ है, यानी कि स्टार्टिंग लाइन कौन सी है. अब इसके लिए कुछ टिप्स हैं. ABCD आपके पास लाइनें होंगी, ठीक है. अब आप पढ़ते पढ़ते आप बोलोगे कि अब मैम ने तो बोल दिया इंट्रोडक्टरी लाइन फाइंड करो, हमें कैसे पता लगेगा कि इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सी है. सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. इंट्रोडक्टरी लाइन या तो शुरू होगी नाउन से. अगर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो पहली लाइन में मैं आपका नाम बताऊंगी,
ऑफ कोर्स उसके बाद मैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगी। तो यस, आपको अगर किसी इंसान के बारे में बात हो रही है तो पहली लाइन में उसका नाम आपको जरूर मिलेगा। अगर प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं तो समझ लेना पहली लाइन वो नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आजकल के एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ज्यादातर क्वेश्चंस द हिंदू के एडिटोरियल से पूछे जाते हैं। बीच में से कोई भी पैरा उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लाइन आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है वो किसी जनरल लाइन होती है या फिर कोई फैक्चुअल बात होती है, उससे स्टार्ट होती है। कि आपको कोई जनरल बोल रहे हैं कि अब जैसे मैं बोलूँ कि चांद रात में निकलता है, अब इसके बाद मैं उसके बाद की बात स्टार्ट कर सकती हूँ। चांद रात में निकलता है, ये तो फैक्ट है। तो ऐसी ही कुछ जनरल लाइन आपको देखने को मिलेगी, वो आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होगी। एग्जाम्पल मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। लेकिन अभी पहले आप अप्रोच अच्छी तरह से जान लो, इसको समझ लो, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी, साथ में मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। आप खुद बोलोगे बहुत आसान है। यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी लाइन है, इट मोस्टली स्टार्ट विद अ नाउन। नाउन आपको ढूंढना है, या कोई जनरल स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है, या फिर कोई फैक्ट अगर बताया जा रहा है जिसके बारे में बात हो रही है तो वो ढूंढना है। तो यहाँ से आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन जो है आपको पता लग जाएगी कि हाँ ये इंट्रोडक्शन लाइन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और मेरे घर वालों को मेरा खाना बनाना भी बहुत पसंद है। अब आप बोलोगे कि इसमें पता कैसे चलेगा कि पहली लाइन कौन सी है। अब मैं अगर खाने के बारे में बात कर रही हूँ तो यस, और अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यही बोलूँगी ना कि खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट हुई। तो इसी तरीके की जनरल स्टेटमेंट बिलीव मी आपको इसमें आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में भी ज़रूर मिलेगी। आपको बस उससे फाइंड आउट करना है, आपका पहला स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब इंट्रोडक्टरी लाइन हमें पता लग गई। नेक्स्ट काम हमारा क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं लिंकिंग सेंटेंसेस, पेयर्स। तो यस, एक इंट्रोडक्टरी लाइन हमने कर ली, जो अब आप सबसे पहले करते थे, लाइनों को जोड़ते थे, वो अब आपको सेकंड स्टेप पे करना है कि इसके बाद ये लाइन हो सकती है। कुछ होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं, एंड सेकंड सेंटेंस आप देखो तो उनका कंप्लीशन होता है। आपको ऐसे मैंडेटरी पेयर्स को ढूंढना है कि बी के बाद तो ई ही आएगा या सी के बाद तो ई ही आएगा। तो ऐसे आपको पेयर्स बनाने हैं, उन पेयर्स को बना के रख लीजिए। जरूर ध्यान दो अब मेरी बात पे, पेयर्स बनाने हैं, अरेंजमेंट नहीं करना, सीक्वेंस मत बनाने बैठ जाना। सिर्फ पेयर्स ढूंढने हैं कि इसके बाद यही पेयर होगा। एक एक पेयर अगर मिल रहा है तो वही ढूंढना है, सीक्वेंस में अरेंज करने मत बैठ जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। सो फाइंड करने हैं लिंकिंग सेंटेंसेस और pairs. Only try to find correlations between the remaining sentences, the mandatory pairs, not for the sequence. So sequence पे ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ pairs ढूंढने हैं कि इसके बाद ये लाइन आ रही है, ये एक पेयर बन गया। इसके बाद ये लाइन आ रही है, इसको कंप्लीट कर रही है, ये एक पेयर बन गया। इस तरीके से पेयर्स बना लीजिए। इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई, पेयर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जिसमें हमें क्लोजिंग सेंटेंस फाइंड करना है। यस, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्लोजिंग सेंटेंस क्या होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता कि सेंटेंस या पैराग्राफ की एंडिंग कैसे हो रही है। जिस भी बारे में बात हो रही है उसका कंक्लूजन आपको लास्ट सेंटेंस में मिलेगा, वही उसका क्लोजिंग सेंटेंस होगा। तो आप उस कंक्लूजन के लिए ज़रूर ढूंढिए, क्योंकि अब तक आपने सारी लाइनें पढ़ ली हैं, पेयर्स भी बना लिए हैं, इंट्रोडक्टरी लाइन भी पता लग गई है। पेयरिंग के बाद और इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ही लाइन बचे जो कि आपकी क्लोजिंग लाइन हो, बट उसमें आपको ढूंढना है कि वो कंक्लूड कर रही है जो भी ऊपर लिखा था लाइनों में या नहीं। ये भी आपको ध्यान देना है। तो क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढना है हमें। आफ्टर पेयरिंग लुक फॉर द क्लोजिंग सेंटेंस, लुक फॉर वर्ड्स विच डिपिक्ट्स कंक्लूजन, जो कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ज्यादातर वो सेंटेंसेस खत्म होते हैं दस, देयरफॉर, रिजल्टेंट, हेंस, इस तरीके की लाइनों से खत्म होते हैं। उन पे ध्यान देना है। जरूरी नहीं है ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ही, हो सकता है ना मिलें, लेकिन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एंड वाली लाइन क्या होगी। वो कंक्लूजन देगी कि लास्ट में वो एक जनरल स्टेटमेंट की तरह ही आपको दिख जाएगी कि ये लास्ट वाली हमारी लाइन होगी।
क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी से स्टेप्स पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ अभी तक हमने सीक्वेंस नहीं बनाया है, हमने सिर्फ नंबरिंग लिखी है एंड आपको रफ पेपर पे अपना यही लिखना है, पेयरिंग्स लिखनी है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन है, ये हमारी लास्ट लाइन है, इस तरीके से लिखना है। नाउ अब आपको इसका सीक्वेंस अरेंज करना है। यस, फोर्थ स्टेप आता है। अब आपको पेयरिंग पता लग गई, किसके बाद क्या आ रहा है, इंट्रोडक्टरी कौन सी है, लास्ट कौन सी है। अब उन्हें आपको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि कौन सी पहले आएगी, कौन सी उसके बाद आएगी, कौन सी तीसरी आएगी, कौन सी चौथी आएगी। अब तक आप सारी लाइनें रीड भी कर चुके हो, स्टोरी लाइन भी आपको पता है, यानी कि किस बारे में बात हो रही है वो भी पता लग चुका है, कितनी लाइनें हैं, क्या बात हो रही है, सब चीज़ें पता है। सीक्वेंस अब अरेंज करना है। यहाँ तक आओगे तो सीक्वेंस भी अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसका यही सीक्वेंस होगा। तो इस्टेब्लिश द सीक्वेंस बिटवीन द पेयर्स। अब सीक्वेंस बनाना है। ध्यान देना, इससे पहले वाले किसी स्टेप में सीक्वेंस मत बनाना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से सीक्वेंस बनाना शुरू कर देते हैं। पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, उन्हें वो लगा दूसरी लाइन हमारा स्टार्टिंग है, वहीं पे लिख दिया कि हाँ यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, आगे की लाइनें नहीं पता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। सीक्वेंस हम लास्ट में बनाएंगे, पहले हम पेयरिंग करेंगे, इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढेंगे, क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढेंगे, फिर सीक्वेंस बनाएंगे। सो अ थोरो रीडिंग मस्ट बी डन हेयर। एक थोरो रीडिंग करनी है यहाँ पे, सीक्वेंस उनका बनाना है। अरेंज देम अकॉर्डिंगली। तो नाउन, जैसे मैंने अभी बताया था, नाउन वाली जो भी लाइनें हैं वो पहले आएंगी, प्रोनाउन वाली बाद में आएंगी। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी के बारे में बात हो रही है तो पहले उसका नाम बताया जाएगा, फिर उसके बारे में ही का यूज किया जाएगा जो कि उससे रिलेटेड प्रोनाउन है। ऐसे ही अगर किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी थिंग की बात हो रही है तो पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस इसका अरेंज करना है। नाउ अब आप सोचोगे कि यहाँ तो हम खत्म हो गया चारों, अब हमने पूरा सीक्वेंस ही बना लिया, तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे। फिफ्थ स्टेप में आपको देनी है एक फाइनल रीडिंग। यस, लास्ट में ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशियल स्टेप है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। जब आपने अरेंजमेंट कर ली, सीक्वेंस बना लिया, फाइनल रीडिंग बिल्कुल ना भूले, उसमें फाइनल रीडिंग उसकी करें कि हो सकता है कोई मिस्टेक हो जो आपको लास्ट में पढ़ने से पता लग जाए। तो एक फाइनल रीडिंग ज़रूरी है, या फाइनल रीडिंग एट द लास्ट ज़रूर एक रीडिंग दें। इसके लिए आपको चाहे 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगे, बट गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बेटर है कि आप एक बार इसको 2 मिनट लगा के पूरा अच्छे से सॉल्व कर लें। फिर 5 के 5 क्वेश्चन आपके कुछ सेकेंड्स में सिर्फ आपको टिक 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 करने हैं। तो फाइनल रीडिंग शुड बी डन आफ्टर यू आर डन विद arranging all the sentences to ensure it forms a meaningful paragraph. Yes, लास्ट रीडिंग का यही फायदा है। अब आपको पता लग जाएगा कि ये मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं। पहले जिसकी बात चल रही थी उसके बाद क्या बात चली, क्या बोला, लास्ट में क्या बोला। रीडिंग करने से आपको पता लग जाएगा मीनिंगफुल है या नहीं है, या फिर कुछ ऊपर नीचे करना है वो भी। तो फाइनल रीडिंग क्रुशियल स्टेप, बिल्कुल स्किप ना करें। 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। यस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बिल्डअप होगी। एंड सबसे पहला जो मैंने बोला था, रीडिंग, रीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल सेक्शन द हिंदू का रोज़ ज़रूर रीड करें, रीडिंग हैबिट बनेगी आपकी तो ज़्यादा इजीली रीड कर पाओगे और एक रीडिंग में ही सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो ये रीडिंग स्किल डेवलप करनी है तो उसके लिए द हिंदू का एडिटोरियल। सो नाउ 5 स्टेप हो गए। यहाँ से आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। टिल दैट आपको क्या करना है, मिस्टेक आपकी जो भी थी उसको करेक्ट करना है। एंड यहाँ से अब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो कि ये आपको सॉल्व हो रहा है या नहीं। कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे एंड जिससे आपको आप खुद बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, मुश्किल नहीं लग रहा है। सो जो भी क्वेरीज हैं, जो भी फीडबैक है, कमेंट के थ्रू आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो अभी करके बेल आइकन को प्रेस करना
ना भूलें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड ये क्रैश कोर्स जो आपने ज्वाइन किया है 60 डेज का, वो आप डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे सेफ।